हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कलेक्शन ऑफ डाटा आप लोगों का संकलन एकत्रीकरण पिछले बार लिखे थे, लेकिन संकलन भी होगा, इसके बारे में पढ़े थे। उसमें पढ़े थे सेकेंडरी जो सोर्सेस है उसको दो भागों में बांटा गया था। वो था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो डेटा कितने प्रकार का हुआ? टाइप्स ऑफ डेटा। एक हो गया प्राइमरी डेटा और दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा। तो ये दोनों पढ़ना है इसमें इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी डेटा है। तो प्राइमरी जो डेटा है वो दोज डेटा, ये हम लिख देते हैं। ऐसे पीडीएफ में भी तुम लोग के पास पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा आगे, अगर नहीं गया होगा तो। Those data which is collected for the first time by the investigator for the problem under study is known as primary data। वह डेटा, वह आंकड़े जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर या जो अनुसंधान कर रहा है किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या का हल खोजने के लिए, तो उस अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार फर्स्ट टाइम अगर किसी डेटा का कलेक्शन किया गया, संकलन किया गया, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक आंकड़े या समग्र। ये जो डेटा होता है, ये डेटा फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड, इसको कहेंगे हम लोग सच ए डेटा इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये जो डेटा है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये पहली बार ही डेटा संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है अनुसंधानकर्ता द्वारा, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। अब इसको प्राइमरी डेटा क्यों कहते हैं? प्राइमरी डेटा इसलिए कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर अनुसंधान क्षेत्र में खुद जाकर के आंकड़े को, डेटा को प्राप्त करता है, इसलिए इसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। यानी ये डेटा उद्गम स्थल से, ओरिजिन से ही इसको प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट। इस डेटा को ये ओरिजिनल होते हैं, मौलिक प्रकृति के ये डेटा होते हैं। इसलिए ये डेटा के लिए एक और चीज है कि डेटा कहाँ उपयुक्त होता है? जब एरिया, अनुसंधान क्षेत्र छोटा हो, तब हम प्राइमरी डेटा या इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के डेटा प्राप्त करेगा,
लेकिन जब ये डेटा अनुसंधान क्षेत्र बहुत व्यापक हो, बहुत बड़ा हो, तो ये इन्वेस्टिगेटर के लिए संभव नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कहाँ पर उपयुक्त है। उपयुक्त वहाँ पर है जहाँ जब एरिया छोटा हो, दूसरा कि ये बहुत कॉस्टली भी होता है। इसका एक और फीचर्स हम बताते हैं कि ये डेटा जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, खर्च भी होता है। बार बार इन्वेस्टिगेटर गाड़ी से जाएगा, पेट्रोल का खर्च, आने जाने का खर्च, विभिन्न प्रकार खर्च। जब कॉस्टली बोलेंगे तो टाइम भी उसमें इंक्लूड रहेगा। इसके साथ इसका और तीसरा फीचर ये है कि ये डेटा बहुत ही एक्यूरेट होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर अपने खुद स्वयं के द्वारा उसके द्वारा ये डेटा इकट्ठा किया होगा। तो ये था प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा जो होता है वो खुद इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया होता। ये डेटा पहले से ही अस्तित्व में होता है, यानी पहले किसी और ने इस डेटा को इकट्ठा किया हुआ होता है। सिर्फ इन्वेस्टिगेटर उस पहले से जो डेटा इकट्ठा है उस डेटा में से अपनी समस्याओं से संबंधित आंकड़े लेते हैं। तो इस प्रकार का जब डेटा होता है तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, सेकेंडरी डेटा डेटा या डेटा collected by other person are called secondary data. वो डेटा जो दूसरे पर्सन के द्वारा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कलेक्ट किए गए थे, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ये डेटा जो होता है, दोज डेटा या दिस डेटा आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्टेंस। ये डेटा पहले से ही अस्तित्व में आया हुआ होता है। इस डेटा को हम लोग सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंड हैंड, जैसे हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं ना, तो वो गाड़ी तो पहले किसी और ने खरीद चुका हुआ होता है, बाद में फिर उस गाड़ी का हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह डेटा जो है पहले से किसी और ने किसी उद्देश्य के लिए, किसी अन्य समस्याओं के लिए, समाधान के लिए वो डेटा प्राप्त किया था। बाद में ये जो है, जो अनुसंधान करता है, वो उस डेटा को प्रयोग किया। जैसे सेकेंडरी डेटा में उदाहरण के लिए हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति रेलवे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेटर है जो इस समस्या का समाधान करना चाहता है। तो रेलवे बोर्ड द्वारा जो रेलवे से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जो डेटा प्रकाशित किए जाते हैं, वो उसका प्रयोग करेगा। तो रेलवे बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित डेटा है वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, सिर्फ डिग्री का अंतर है, सिर्फ अवस्थाओं का अंतर है। कोई डेटा किसी समय वो प्राइमरी था। मान लिया जाए कि कोई डेटा अगर हम इकट्ठा करते हैं किसी समस्या के समाधान के
तो वो सेकेंडरी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में कोई अंतर होता नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रयोग करने और एकत्रित करने के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्शन कैसे किया जाता है।